हेलो फ्रेंड्स, गुरुज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एलगी। एलगी का या शैवालों का आर्थिक महत्व। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलगी को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एलगी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न चीज़ों में जैसे फूड खाने में हो गया, फोडर चारे के रूप में हो गया, ठीक है, मेडिसिन के रूप में हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, सॉइल फर्टिलिटी हो गया। तो बहुत तरीके से इसका यूज़ होता है। ठीक है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली जो हम लोगों को सीधे फ़ायदा पहुंचता है और इनडायरेक्टली जो इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचा रहा है, या आपके अदर जो प्रोड्यूसर आपके जो फिशेज़ हैं, ठीक है, प्राइमरी उपभोक्ता जो हैं या सेकेंडरी उपभोक्ता जो हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से या सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, वो हमको फ़ायदा पहुंचाता है। तो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। दोस्तों, अगर हम फूड की बात करें तो एलगी का खाने में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, कुछ एलगी जो होती हैं वो खाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। इसमें आयोडीन है, ब्रोमीन है और सारे मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसमें आपका अल्वा है, लैमिनेरिया है, क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, पोरफायरा है। तो इन सारे जितनी भी एलगी हैं इनको एज ए फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। जो क्लोरेला होता है उसको एज ए स्पेस ट्रेवल जब करते हैं ना, तो वहाँ पे भी उसको ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच होता है। ठीक है, तो खाने में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जो आपके जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, तो इनके पास में बहुत सारा सी एरिया है। ठीक है ना, तो ये लोग आपका जो सी वीड्स हैं एलगी, उनका बहुत ज़्यादा ये लोग उपयोग करते हैं अपने खाने में। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मेडिसिन की, तो क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक निकलती है, क्लोरेलिन। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक निकलती है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिसीजेज़ में। इसके अलावा जिनके आयोडीन की कमी होती है, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि घेंघा रोग होता था गले में, ग्वाइटर, ठीक है ना, वो आयोडीन की कमी से होता था। तो अगर किसी को आयोडीन की कमी है और वो अगर लेमनेरिया को ले रहा है, खा रहा है, लेमनेरिया आपका क्या है, आयोडीन रिच है, तो क्या उसको घेंघा होगा? नहीं होगा। आजकल हम लोग जो नमक खाते हैं ना, आयोडाइज सॉल्ट जो खाते हैं ना, तो आयोडीन की कमी हम लोग नमक से ले लेते हैं, यहाँ पे पूरी हो जाती है। पर अगर हम लोग लेमनेरिया को यूज़ करें तो वहाँ पे आयोडीन की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका जिलेडियम है, ठीक है, जिलेडियम से आपका अगार मिलता है और उसको डिफरेंट जितने भी आपके ऑइंटमेंट्स आते हैं, ठीक है, ट्यूब्स आते हैं, ट्यूब के फॉर्म में जो दवाएँ आती हैं या पिल्स आती हैं, उनमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग बात करें सॉइल फर्टिलिटी की, तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अपने यहाँ पे है कि सॉइल जैसे जैसे आप खेती करते रहते हो तो सॉइल अनफर्टिलाइज होती जाती है धीमे धीमे। ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें? तो दोस्तों, आजकल हम लोग धान की जो खेती करते हैं, राइस की जो खेती करते हैं, तो राइस में क्या होता है, पानी हम लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं राइस में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, काई, आप लोगों ने खेत में देखा, काई वहाँ पर जम जाती है। ठीक है, वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो क्या करती है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है और वो सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करती है या इंक्रीज़ करती है। इसमें आपका एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे लोग, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है ना। फिर आपका था इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्री में बहुत सारी एल्गी का यूज़ होता है। पहला आपका आता है अगर अगर। अगर अगर का टिश्यू कल्चर में बहुत ही ज़्यादा रोल है। जो हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसमें टिश्यू कल्चर करते हैं, वहाँ पे ये सॉलिडिफाइंग मीडियम के रूप में यूज होता है। किसमें? सॉलिडिफाइंग मीडियम। ठीक है, इसमें प्लांट वगैरह को उगाते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर में हैं। तो टिश्यू कल्चर में अगर के बिना टिश्यू कल्चर तो पॉजिटिव ही नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो अगर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आपका टिश्यू कल्चर में। इसके अलावा इनका जो अगर इसका उपयोग और आपके ऑइंटमेंट्स में, ट्यूब्स में होता है। ठीक है, जितने भी आपके पेस्ट आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। क्योंकि जितना भी आप जेल देखते हो ना, सेमी सॉलिड,
तो वहाँ पे आपका मोस्टली अगार अगार यूज होता है। फिर आपका आता है एल्जिनिक एसिड। दोस्तों जो एल्जिनिक एसिड होता है वो आपका जितने भी आपके ब्राउन एल्गी हैं, फियोफाइसिक मेंबर्स हैं, लेमिनेरिया हो गया आपका, इसमें फ्यूकस हो गया, सारगासम हो गया, वहाँ से मिलता है, ठीक है। और एल्जिनिक एसिड जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसका उपयोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कराजेनिन। ये आपका मिलता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसको हम लोग बोलते हैं आयरिस मॉस। क्या बोलते हैं? आयरिस मॉस। मॉस नहीं है ये, नाम इसका है आयरिस मॉस। मॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओब्रायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस से आपका निकलता है कोराजेनिन। इसका उपयोग भी आपका डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि जितनी आपकी लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, आपको जो क्रीम पाउडर वगैरह जो भी आता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका आता है डायटमाइट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायटम्स होते हैं बैसिलोरोफाइसिक मेंबर्स जो हैं वो, उनका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो काहे की बनी होती है? वो बनी होती है सिलिका की। आपको पता है कि सिलिका होगा तो क्या होगा? वो रिएक्टिव नहीं होगा, इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। थर्मोस्टेबल होता है, उसमें ज़्यादा आपका जो हीट है वो पास नहीं होगी, ठीक है। तो उसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में होता है। इसके अलावा जो शुगर केन इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे जो छन्नी लगी होती है, सीव लगी होती है, शक्कर छानते हैं ना, तो वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट होता है, रिएक्शन करेगा नहीं, ये ज़्यादा ताप पे भी काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल का, जिन्होंने क्या बनाया था? सबसे पहले डायनामाइट की खोज की थी जिन्होंने ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? ये जो डायटमेसियस अर्थ या जो डायटम्स होते हैं डेट, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब करने की। और आपको पता होगा जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, बम बनाने के काम में आता है। तो इसका उपयोग आपका एक्सप्लोजिव के रूप में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा ये तो आपके हो गए जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं, महत्व की हैं। इसके अलावा कुछ हमको एलगी से नुकसान भी होते हैं, ठीक है, कुछ हमको एलगी से नुकसान भी होते हैं, जैसे कि डिसीज़ कॉज करती हैं कुछ एलगी। जो आपका चाय है, कॉफ़ी है, उनकी पत्तियों को ख़राब कर देती है। एक एलगी का नाम है सेफिल्यूरोस वेरिसेंस, सेफिल्यूरोस वेरिसेंस लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करती है ये? चाय की और कॉफ़ी की पत्तियों पे रहती है और उसको ख़राब कर देती है। आपको पता है कि चाय की पत्ती में चाय की पत्ती ही काम की होती है, तो पत्ती को ख़राब कर दिया तो क्या हो गया? हमारे लिए फिर वो नुकसानदायक हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। चाय की ईल्ड कम हो जाएगी ना, क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी। तो चाय और कॉफ़ी की पत्ती को ये ख़राब करता है, वहाँ पे एज ए पैरासाइट के रूप में रहता है। फिर आपका आता है वाटर, अभी एक यूज़फुल एक्टिविटी बची इसकी है वाटर डिस्पोजल में। दोस्तों एलगी जो होते हैं आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को भी ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के रूप में, ठीक है। तो जो आपके नाले नालियाँ हैं, तो वहाँ पे जितना आपका ऑर्गेनिक मैटर जाता है उसको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। और उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन, वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी इन एलगी से। तो एलगी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनसे ऑक्सीजन निकलती है। उस ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद से जो बैक्टीरिया या जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इसका वाटर डिस्पोजल में काफ़ी ज़्यादा ही महत्व है, या सीवेज डिस्पोजल में काफ़ी ज़्यादा महत्व इसका है। दोस्तों इसके अलावा एक इसकी हार्मफुल एक्टिविटी भी है कि ये एल्गल ब्लूम कॉज करता है। क्या? एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई तालाब है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, नदी है, झरना है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? पूरा एलगी ग्रो कर गया, पूरा एलगी ग्रो कर गया, ठीक है। और ये जनरली जो आपकी माइक्रोस्कोपिक एलगी होती हैं, इसमें एग्जांपल आपका माइक्रोसिस्टिस है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे तालाब में एलगी ग्रो कर जाती है। अब क्या होगा? लाइट अंदर नहीं जाएगी, पूरे तालाब में तो एलगी ग्रो है, ठीक है, लाइट अंदर नहीं जाएगी। दूसरा, जब ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये डेड होंगी,
मरेंगी। मरेंगी तो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अब देखो तालाब का अगर एग्जाम्पल लें हम, तो वहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स रहते हैं और दूसरा वहाँ पे फिशेज रहती हैं, ठीक है। और दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों चाहिए, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है। फिशेज को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होगा कंपटीशन होगा, तो क्या होगा, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन तो कौन लेगा, बैक्टीरिया लेंगे। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कौन ले लेगा, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। तो फिशेज क्या करेंगी बेचारी, फिश मरने लगेंगी, ठीक है, फिश मरने लगेंगी। तो जो वाटर का टेस्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा, फिशी हो जाएगा, उसकी स्मेल ख़राब हो जाएगी, क्वालिटी को ख़राब हो जाएगी उसकी वाटर की, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। जब किसी भी वाटर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एल्गी ग्रो करती है तो क्या होता है, उस वाटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, सारी की सारी ऑक्सीजन बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है। और जो उसमें फिशेज हैं उनके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो सफोकेशन की वजह से या ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एल्गल ब्लूम हो गया या डिसीजेज़ हो गई। दोस्तों इसके अलावा वाटर बॉडी में क्या होता है कि नाव होती हैं, जहाज़ होते हैं, पनडुब्बी होती हैं, ठीक है ना। तो ये एल्गी, अब वो जो नाव है, जहाज़ है, पनडुब्बी है, वो हमेशा कहाँ रहती हैं, पानी में ही रहती हैं। सॉइल में तो कभी आती नहीं है ज़मीन पे, वो कि सूखने को रख दिया उनको, ठीक है ना। तो वो पानी में ही रहती हैं। तो ये एल्गी क्या करती हैं कि उन पे ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। किसी भी नाव का जो बाहरी सरफेस होगा उस पर, या पनडुब्बी पे या जहाज़ पे, और उसको धीमे धीमे ख़राब करती रहती हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, यूज़फुल हैं। खाने में हो गया, मेडिसिन हो गया, आपका सीवेज डिस्पोजल हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, सॉयल फर्टिलिटी हो गया। तो ये सारी इसकी आपकी जो है वो यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। दोस्तों ये था आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंजाई, ठीक है। दोस्तों आप लोग एक काम किया करिए, जब आप लोग पढ़ते हैं तो कोई भी रेफरेंस बुक एक साथ में लेकर के पढ़ा करिए, ताकि आपकी दो चीज़ें क्लियर होंगी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, और आपका साथ में रिवीजन होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। कुछ आपको और एग्जाम्पल मिल सकते हैं, क्योंकि जो बुक का नॉलेज होता है वो मोर ऑथेंटिक होता है देन आपका ये यूट्यूब के नॉलेज से, ठीक है। ये आपका 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हो समझ में आपको ना आए या मिस हो जाएं, तो आप लोग एक रेफरेंस बुक लेकर के साथ में बैठिए, चाहे वो 12th की हो, BSc की हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, उससे पढ़िए, लेक्चर देखिए, उससे मैच करिए। आपका मैच हो रहा है तो आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है, और चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।